इसके गले में ये चेन अगर दीदी ने देख लिया तो क्या होगा पता है ना? पता चलने दीजिए, तो क्या हो जाएगा? जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, आप चिंता मत करिए। मेम साहब, अंदर आ। मेम साहब कॉफी ले लीजिए। अच्छा, हम सब ने तो आदित्य को हॉल के अंदर ही बाय कह दिया, फिर तुझे क्या जरूरत थी बाहर जाके बाय कहने की? कुछ खास था क्या? ए, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, जवाब क्यों नहीं देती है तू? ऐसे देख क्या रही है? हाँ, उस दिन तो आदि ने तुझे मुझसे बचा लिया था, लेकिन आज तो वो है ही नहीं यहाँ। मेरा दिमाग खराब हुआ तो कौन बचाएगा तुझे मुझसे? तूने उस देवी माँ से प्रार्थना करके राजेश्वरी दीदी को तो बचा लिया, हाँ, लेकिन तुझे पता है ना कि मेरे प्रकोप से तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तू तो बड़ी चालाक है रे। खैर वो सब छोड़, ये चेन उतार। चेन उतार। कहो ना, चेन उतार। नहीं मेम साहब, मुझे छोड़ दीजिए। ये मुझे मेम साहब ने अपने हाथों से पहनाई है, उतारने को मत बोलिए मेम साहब। ए, उस राजेश्वरी के बाद खानदानी जेवर पे मेरा हक है, और तू इसे मेरे सामने पहन के खड़ी है तो मैं चुपचाप यहाँ तमाशा देखूं क्या? मुझे क्या इस घर की नौकरानी समझ रखा है, हैं? और आज हमारे पूर्वजों का कहना तू पहन के खड़ी है? इस घर में जो कुछ मुझे मिलना चाहिए था वो तुझे मिल रहा है। ये सब जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल जाता है। मन तो करता है कि तेरे 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 टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं मैं। चल चेन उतार, उतार ना। इसमें मेरी गलती नहीं है मेम साहब, मुझे छोड़ दीजिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तू चेन ना उतार के यहाँ जिद कर रही है? बड़ी चर्बी चढ़ गई है तुझे तो, हैं? तेरी सारी चर्बी उतार दूं क्या? ऐसे तो तू मानेगी नहीं। मेम साहब, चल चेन उतार, चेन उतार। समझ में नहीं आता? कहा ना? चेन उतार, छोड़ दीजिए चेन उतार। कहा ना? ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चल चेन मेम साहब, मुझे छोड़ दीजिए मेम साहब। छोटी माँ, चेन उतार। आप ये क्या कर रही हैं? पार्वती को मार क्यों रही हैं? अपना हाथ हटाइए। अरुण, तुम इस मामले में दखल मत दो, बाहर जाओ। मैं क्यों दखल ना दूं? पार्वती मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है और उस कंपनी का मैं एमडी हूँ। अगर इसे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बोलूंगा। पार्वती, तुम यहाँ से जाओ। हे, ये बोलेगा और तू चली जाएगी क्या? पार्वती, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम जाओ। मैंने कहा यहीं पर रुको। पार्वती, जाओ यहाँ से। मैं देख लूंगा कि छोटी माँ क्या करती हैं। तू यहाँ से एक कदम भी हिली ना। पार्वती, तुम जाओ यहाँ से। इन्हें तो मैं देख लूंगा। ए, 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 रुक जा। ए, रुक।
मैंने सब कुछ देखा और सुन भी लिया। आपके साथ ऐसा हो गया? मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम देखना, सिर्फ 2 दिन में मैंने उस खानदानी चेन को अपने गले में नहीं पहना ना, तो मेरा नाम वंजा नहीं। भाभी, अभी भी तुम रो ही रही हो क्या? रो मत प्लीज। छोटी माँ के बारे में तो जानती हो ना, जाने दो ना। वनजा मेम साहब पता नहीं क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं। वो हमेशा ऐसे ही सुलूक करती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे पसंद करने लग जाए और मुझसे नफरत ना करे। देखो, जैसे कुत्ते की दुम को सीधा नहीं कर सकते, वैसे ही छोटी माँ को बदला नहीं जा सकता। इनका कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये मेरी छोटी माँ नहीं होती, फिर तो मैं इतना बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करता। अभी बताता हूँ। छोटे साहब, किसे फोन कर रहे हैं? भैया को भाभी। छोटी माँ ने आप पर हाथ उठाया, मुझे भैया को बताना होगा। अरे नहीं छोटे साहब, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। ये सब बड़े साहब को क्यों बताना है? इससे पहले भले ही जो कुछ भी होता आया हो, लेकिन भैया से अब कुछ भी छुपाना नहीं है मुझे। जब तक बताऊंगा नहीं, भैया छोटी माँ को सबक कैसे सिखाएंगे? नहीं छोटे साहब, बड़े साहब काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अगर हमने उनको अभी बताया तो उन्हें मेरी बहुत चिंता हो जाएगी और वो परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप बड़े साहब को मत बताइए। उन्हें फोन मत कीजिए छोटे साहब। छोटी माँ ने जो हरकत की है, उससे पानी अब सिर के ऊपर आ गया है। बस बहुत हो गया, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। क्या हुआ भाभी? किसका फोन है? बात कीजिए ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़े साहब फोन कर रहे हैं। देखा तुमने, यहाँ तुम्हें कुछ हुआ और भैया को वहाँ पता भी चल गया। इसीलिए फोन उठाकर बात कर लो। भाभी सोचो मत ना, बात करो। हेलो पार्वती, फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो दरअसल थोड़ा काम कर रही थी बड़े साहब, और हाथ गीले थे, इसीलिए पोंछकर उठाने में टाइम लग गया। बस यही बात है, कुछ और तो नहीं है ना? हाँ यही बात है बड़े साहब। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरी बाई आँख फड़क रही थी, इसीलिए। मेरी बाई आँख जब भी फड़कती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें वहां पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मैं अच्छी हूँ। आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। हाँ ठीक है बड़े साहब, मैं फोन करूंगी। आप मेरे बारे में फिक्र ना करके काम पर ध्यान दीजिए। अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है पार्वती। भाभी, क्या कहा भैया ने? भैया कॉल कर रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए भैया। हे अरुण, तो घर पर है क्या? हाँ भैया, मैं तो घर पर ही हूँ, बताइए ना। अच्छा, मेरी बाई आँख फड़फड़ा रही है, और जब भी मेरी बाई आँख फड़फड़ाती है तो पार्वती के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही है। मैंने पार्वती को कॉल किया तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लगता है पार्वती कुछ छुपा रही है। तू थोड़ा सा पता करके बता सकता है क्या मुझे? अगर कोई बात है तो मुझसे छुपाना मत। भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो अभी अभी मुझे कॉफी देकर गई है। ठीक है, मेरे आने तक पार्वती का ध्यान रखना। भैया, मैं ध्यान रखूंगा, चिंता मत कीजिए। जिस काम के लिए गए हैं उसे पूरा करके आइए।
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पार्वती किसी मुसीबत में है, लेकिन लगता है कि पार्वती मुझे बता नहीं रही, मुझसे छुपा रही है। अरे अभी तो तूने अरुण से पूछा ना, अगर ऐसी कोई बात होती तो अरुण तुझे बता देता है। ऐसा भी हो सकता है कि अरुण को पता ना हो। पार्वती की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को बताती नहीं है। मेरे मुंबई जाकर वापस आने तक पार्वती ठीक ठाक रहे। घर से निकलकर अभी तक हम लोग एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे हैं और अब तक तू पार्वती 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 100 बार नाम ले चुका है उसका। पता नहीं मुंबई पहुंचकर वापस आने तक तू क्या क्या करेगा, कुछ पता नहीं। गणेश, क्या हुआ दीदी? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है क्या? यहाँ से मुंबई कितना दूर होगा? मुंबई यहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर दूर होगा। आ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप पढ़ाई कर। गणेश, अगर दीदी, क्या हुआ दीदी? एक बात बताना, अगर फ्लाइट में जाएंगे तो कितनी देर में पहुंचते हैं? ये सब मुझे कैसे पता होगा दीदी? मैं कभी फ्लाइट में बैठा हूँ क्या? पढ़ने भी नहीं दे रही है ठीक से। दीदी, मुंबई के बारे में इतनी पूछताछ कर रही हो, जाने का कोई प्लान है क्या? इसीलिए इतनी पूछताछ कर रही होगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुपचाप पढ़ाई कर। बड़े मालिक मुंबई पहुंच गए होंगे या नहीं पता करने के लिए पूछ रही हो ना? पता है मुझे। वो सुबह ही निकले हैं ना, 1 घंटे में पहुंच गए होंगे दीदी। जब वो मेरे करीब होते हैं और जब खुलकर बात करते हैं तो मुझे डर लगता है, लेकिन अब वो दूर चले गए हैं और 1 हफ्ते तक हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है गणेश। अरे तुम जैसे लवर्स के लिए ही तो फोन का आविष्कार हुआ है दीदी। उन्हें फोन करके पूछ लो ना। बड़े साहब जब जा रहे थे तब उन्होंने बात करने के लिए मुझे ये फोन दिया था गणेश। अरे ये तो स्मार्टफोन है, क्या बात है दीदी? इसके रहते इतना क्यों सोच रही हो? बड़े मालिक को फोन करो और उनसे बात कर लो। नहीं गणेश, रिंग जा रही है दीदी, बात करो। हेलो। क्या हुआ दीदी? कट हो गया। तो फिर से कॉल करो ना। नहीं गणेश, बड़े मालिक कॉल कर रहे हैं दीदी, जल्दी से बात करो, बात करो ना। अरे देख क्या रही हो, रिसीव करो ना।
क्या है? फिल्मी हीरो की तरह मिस कॉल दे करके हीरोइन के फोन उठाने का इंतजार कर रहा है? अरे फोन लगाकर उससे बात करना है। फोन कट हो गया यार। क्या हुआ दीदी, अभी फोन क्यों कट कर दिया? दोबारा से फोन लगा के बात करो। हेलो पार्वती, क्या हुआ? फोन क्यों काट रही हो? ऐसा कुछ नहीं है बड़े साहब। वो आपने खाना खा लिया क्या? हाँ। तुम कैसी हो पार्वती? ठीक है पार्वती, मैं 8 बजे खाना खाऊंगा, तभी तुम्हें कॉल करूंगा। और जब तुम फोन उठाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा। ठीक है बड़े साहब। लगता है फेशियल कर लेना चाहिए। सुनो उमा। हाँ बोलिए यशु दीदी। क्या हुआ दीदी, बोलिए ना। पार्वती नीचे होगी तो उसे रूम में भेजो ना। बस इतनी सी बात है क्या? अभी भेज देती हूँ। मैं अभी किचन जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना, मैं ले आऊंगी। नहीं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे फेशियल करवाना है। तुम जाकर पार्वती से कह देना, उससे कहना कि अपना सारा काम खत्म कर ले और यहाँ आ जाए। फेशियल करना है ना? हमारी उमा बहुत अच्छा करती है, इसके लिए उसे क्यों बुला रही हो? रहने दीजिए आंटी, पार्वती अच्छा करती है। पिछली बार भी पार्वती ने ही किया था। हाँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ ऐश्वर्या, हमारी उमा ने स्पेशल कोर्स किया है इसके लिए, और इसके पास तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। ये भुक्कड़ कहीं की हूँ क्या कर रही है? मुंह खोल के बता ना। हाँ दीदी, मैं फेशियल बहुत अच्छे से करती हूँ, मुझे एक बार करने का मौका तो दीजिए, फिर आप हमेशा मुझसे ही करवाने की जिद करेंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है उमा, बस जाकर पार्वती से कह दो कि उसे यहाँ आना है। ऐश्वर्या, वो पार्वती अब पहले जैसी नहीं रही, इसीलिए मैं उसे बुलाने से मना कर रही थी। हाँ, अभी वो बहुत बदल चुकी है। ये क्या कह रही हैं आप? पार्वती बदल गई है? और नहीं तो क्या। पता है आदित्य ने क्या किया? राजेश्वरी दीदी ने उसके हाथ में खानदानी चेन दी थी, जिसे इस घर की बड़ी बहू को पहनाना चाहिए था। लेकिन पता है आदित्य ने क्या किया? उसने उस चेन को उस खाना बनाने वाली को पहना दिया। उस चेन को पहनने के बाद पार्वती वो पार्वती थोड़ी रही। वो तो भूल गई है कि वो इस घर की नौकरानी थी, यहाँ तक कि वो मेरी भी इज्जत नहीं करती। मैंने उससे कहा ये जो चेन पहनी है इसे निकाल के मुझे दे दे, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ ना, और इस चेन को पहनने से तू इस घर की नौकरानी से मालकिन तो नहीं हो जाएगी। और पता है ये बात मैंने बड़ी साधारण तरीके से कहा था, लेकिन उसके लिए तुम्हारा पति अरुण मुझसे झगड़ा करने लग गया। कहने लगा कि आप इसे क्यों डांट रही हैं, ऐसे क्यों बात कर रही हैं इसे, और बहुत कुछ कहा। ऐश्वर्या, अब
तुम ही बताओ ऐश्वर्या, अगर तुम्हारा पति अरुण भी आदित्य की तरह उस पार्वती का साथ देने लगेगा तो फिर वो तो सर पे चढ़ जाएगी, और जिस तरह मेरी इज्जत नहीं करती है ठीक उसी तरह मुझे नहीं लगता तुम्हारी भी इज्जत करेगी। अभी बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ अपनी इज्जत उतरवाने से अच्छा उससे दूर ही रहो। आंटी, आप पार्वती के बारे में गलत समझ रही हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है। वो किसी के साथ भी घमंड से बात नहीं करती है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। आप हट जाइए। जल्दी चल, क्या होता है देखते हैं। पार्वती, पार्वती, जी मेम साहब, जरा ऊपर आना। अभी आई मेम साहब। देखा आंटी, आवाज देते ही अपना काम छोड़कर कैसे दौड़कर आ रही है। वहीं रुको पार्वती। हाँ बोलिए मेम साहब। मुझे फेशियल कराना है, तैयारी करोगी ना? अभी तैयारी करके आती हूँ। माँ, बोलिए ना। अच्छा तो टीम बनाओगे? सबको सबक सिखाऊंगी, मुझसे पंगा। अरे रे, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, सिर्फ टावल भूल गई।